प्लास्टिक की चिटाई या प्लास्टिक का जायनमाज वगैरह जिस पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, अगर वो प्लास्टिक की हो तो उस पे नमाज पढ़ना कैसा है? नमाज हमारी हो जाती है या इससे नमाज में कोई ख़राबी पैदा होती है, मकरू वगैरह क्या मामला है? क्योंकि कुछ दिनों पहले एक साहब आए थे, उन्होंने ये कहा कि जुमे के बाद, जुमे का बयान हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की जो है चटाई वगैरह पे नमाज पढ़ना मना है, तो आप एक मरतबा जुमा में बयान करिए। मैं सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या बात है, प्लास्टिक की चटाई पे नमाज पढ़ना मकरू है, मना है, मुझे ही मालूम नहीं है, और मुझसे कह रहे हैं कि जुमा में बयान करो। मैंने कहा कि आपको किसने कहा? हाँ, किताब में है। और भैया वो वाक़तन दीन के बारे में ज़रा किताब पढ़ा लिखा करते थे, तो मुझे भी बड़ा डर महसूस हुआ कि क्या बात है, ये मसला तो मालूम नहीं था मुझे। तो मैंने कहा कि कहाँ है, दिखाइए लाकर। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अगले जुमा में। फिर अगले जुमा में उन्होंने मुझे दिखाया। क्या दिखाया उन्होंने? एक ज़बरदस्त क़यास किया था उन्होंने। क़यास ये था, इज़ाहुल मसाइल में, उसके अलावा एहसनुल फतावा और भी कई किताबों में ये मसला लिखा है। उन्होंने दिखाया कि प्लास्टिक की टोपी पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। अब उसी प्लास्टिक की टोपी को उन्होंने जाए नमाज पे कयास कर दिया कि जब प्लास्टिक की टोपी में नमाज मकरूह है, इतनी जरी छोटी सी चीज़ सर के ऊपर रखे हैं, ये तो पूरी जाए नमाज प्लास्टिक की है, तो और भी बड़ी मकरूह है ये। उन्होंने अपना कयास किया। फिर मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्लास्टिक की टोपी पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, मना है। उससे बेहतर है कि अगर टोपी नहीं मिलती है, बगैर टोपी की नमाज पढ़ लीजिए। लेकिन प्लास्टिक की टोपी जो आजकल मस्जिद वगैरह में धरी रहती है, पड़ी रहती है, मत पहनिए, वैसे ही नमाज पढ़ लीजिए। टोपी कोशिश करिए कि हमेशा पास रखिए, सर पे टोपी हो, ये मुसलमानों की शान होनी चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ऐसा न करे, अगर हमसे हो जाता है, टोपी हमारे पास नहीं है, तो प्लास्टिक की टोपी इस्तेमाल मत करिए। उसकी वजह क्या थी? मकरूह होने की वजह ये थी कि प्लास्टिक की टोपी पहनकर आदमी बड़ी मजलिस में, बड़ों की मजलिस में, अच्छी मजलिस में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो एक तरीके से आर महसूस होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये गरीब आदमी है, ये फटा आदमी है, इसके पास कुछ नहीं है, प्लास्टिक की टोपी पहन के घूम रहा है। तो एक तरीके से मुअज़्ज़ज़ जो बावकार मजलिस है, उसमें जाना आदमी पसंद नहीं करता है, खुद आदमी जाना पसंद नहीं करेगा। इसी वजह से, क्योंकि नमाज में आ रहा है तो अल्लाह के दरबार में आ रहा है, तो जब बड़े से बड़ी मजलिस में जाना टोपी पसंद नहीं करेगा प्लास्टिक की टोपी पहनकर, तो फिर अल्लाह के दरबार में कैसे पसंद करेगा वो? इसीलिए उलमा ने उसको मकरूह करार दिया है। लेकिन चटाई की बात जहाँ तक है, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ी सी बड़ी मजलिस में भी प्लास्टिक की चटाई बिछाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे टोपी से इसको ये कयास करना बहुत ख़तरनाक है। आदमी मसला जितना समझे, जितना किताबों में मिले, उतने ही समझिए, कयास मत करिए, वरना गुमराह